हमें पता है कि दो पैरेलल मिरर के बीच में रखे हुए ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इस फिगर में दो मिरर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं M1 और M2, और उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, जो M1 से है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर और M2 से है 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो क्वेश्चन ये है दैट व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट टू इमेजेस फॉर्म्ड बाय M2 फ्रॉम M2। मतलब ये जो M2 मिरर है ये इस ऑब्जेक्ट की n नंबर ऑफ इमेजेस बनाएगा, इनफाइनाइट तक बनाता चला जाएगा। तो पहली जो दो इमेजेस बनेंगी उनकी इससे डिस्टेंस क्या होगी। मैं इसमें आपको दो मेथड से सिखाऊंगा इस चीज को। पहला मैं आपको बेसिक मेथड सिखाऊंगा जो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी से आएगा, और दूसरा मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जिसमें आप दो नहीं, अगर वो पूछे कि थर्ड इमेज की या फोर्थ इमेज या फिफ्थ इमेज की कितनी डिस्टेंस होने वाली है M1 से या M2 से, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले तो बेसिक जो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग इसको डील करते हैं। तो इसमें एक सिंपल सी चीज हम लेंगे कि M2 से मुझे डिस्टेंस पता लगानी है, पहली जो दो इमेजेस बनेंगी। तो M2 इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज कहां पर बनाएगा, तो अगर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इससे 5 सेंटीमीटर पर सामने, तो इमेज यहां 5 सेंटीमीटर उस मिरर के पीछे बनने वाली है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं I1, द फर्स्ट इमेज। अब दूसरी इमेज कहां पर बनने वाली है, इसको मैं मार्क कर दूं, दिस विल बी 5 सेंटीमीटर। तो दूसरी इमेज अब ये फॉर्म किसकी करेगा, अगर इसी ऑब्जेक्ट की फॉर्म इमेज दोबारा फॉर्म करता है तो वहीं पर ओवरलैप कर जाएगी। तो इसका मतलब ये किसी और चीज को अभी फॉर्म करने वाला है यहां पर। तो वो क्या चीज है, तो वो होगा कि ये जो M1 है ये भी इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा इस तरफ, जो होगी 15 सेंटीमीटर पर। यहां पर इसको मैं मान लेता हूं I डैश। तो अब ये जो M2 मिरर होगा ये इस इमेज को ऑब्जेक्ट बनाएगा और इसकी इमेज फॉर्म करेगा, दैट विल बी इमेज नंबर 2। तो देख लो ये जो इमेज है ये M2 से कितनी डिस्टेंस पर अभी रखी हुई है, अगर आप चेक करेंगे तो ये हुआ 15, ये हुआ 15 और ये हुआ 5, तो ये हुआ 35। इसका मतलब ये इसकी इमेज बनाने वाला है कुछ यहां पर, जिसको मैं नाम दूंगा I2 सेकंड इमेज, और उसकी इस मिरर से डिस्टेंस होने वाली है 35 सेंटीमीटर। तो ये तो था एक बेसिक मेथड जिसमें आप फर्स्ट इमेज और सेकंड इमेज को प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी से पता लगाते हैं। मैं इसके लिए अगर एक दूसरा मेथड आपको सिखाऊं तो चलिए उस पर चलते हैं। मैंने ये कंसिडरेशन दोबारा ले ली है, और इस केस में ये एक मेथड होगा, आप इसको शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं, या मतलब आप किसी भी इमेज का जो डिस्टेंस है वो पता लगा सकते हैं। कैसे, तो आप एक काम करेंगे कि यहां पर अगर वो M2 से डिस्टेंस पूछता है तो M2 की तरफ आप कुछ लाइंस ड्रॉ कर लें अपने लिए, और ये लाइंस एक्चुअल में क्या होंगी, ये लाइंस आपको उतनी ही डिस्टेंस पर ड्रॉ करनी है जितना मिरर्स के बीच में गैप है। तो ये 20 सेंटीमीटर है तो यहां पर 20 सेंटीमीटर एक और लाइन में ड्रॉ कर दूंगा, यहां पर ये होगा 20 सेंटीमीटर। एक्चुअली ये लाइंस क्या है, ये M2 जब M1 को देखता है तो ये M1 की अलग अलग इमेजेस बनाता है। ये लाइंस M1 की इमेजेस हैं उस मिरर की। हम देखते हैं इमेजेस की बात करते हैं कि इमेजेस कहां पर बनने वाली है। तो पहली तो प्रॉपर्टी बेसिक हो गई कि यार ये 5 सेंटीमीटर पर इसके सामने रखा हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर पर एक इमेज यहां बनाने वाला है। तो अब क्या करेंगे, अब ये जो आपने इमेज यहां पर मानी है इसकी एक सिमेट्री लेते हुए एक इमेज यहां पर बना देंगे इसको मिरर मानते हुए, और फिर इसको मिरर मानते हुए इसकी इमेज बना देंगे यहां पर, और बस रुक जाएंगे। तो ये होगी इमेज नंबर 1, ये होगी इमेज नंबर 2, और ये बनेगी इमेज नंबर 3। अगर आपको और ज्यादा इमेजेस चाहिए तो आप इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। क्या ये चीज क्लियर हुई कि I1, I2, I3 मैंने कैसे मार्क किए, मैं दोबारा बता देता हूं। I1 के लिए आपको बेसिक से जाना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर है उसकी इमेज यहां पर बनेगी, वो I1 होगी। अब दूसरी जो लाइन है आप उसको मिरर मान लेंगे, और I1 की जो डिस्टेंस होने वाली है ये अगर मैं देखूं ये 5 थी तो ये कितनी बचेगी, ये 15 होगी। तो ये 15 सेंटीमीटर पर बनने वाली है यहां से सेकेंड इमेज, और ऐसे ही जब वो 15 है तो ये कितना बचेगा 5, तो ये भी होने वाला है यहां पर 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में उसने पूछा है कि फर्स्ट और सेकंड इमेज की डिस्टेंस M2 से क्या होगी। तो आप यहां से देखें ये है पहली इमेज की डिस्टेंस जो बनेगी 5 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक ये है
सेकेंड इमेज की डिस्टेंस जो क्या बनने वाली है, ये मिरर्स के बीच की डिस्टेंस थी 20 और आगे की जो डिस्टेंस है यहाँ से आप इसको टैली कर देंगे, ये होगा 15। तो टोटल कितना हुआ 35 सेंटीमीटर। तो हमने जो चेक किया था पिछले क्वेश्चन में, जो पिछला मेथड था उसमें यही था, लेकिन अब कमाल की बात है कि अब यहीं से थर्ड इमेज की डिस्टेंस भी डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे ये हुआ 20, ये भी हुआ 20 और आगे ये जो तीसरी इमेज है उसकी डिस्टेंस है कितनी 5। तो आप क्लियरली यहां से बता सकते हैं कि थर्ड इमेज की डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर होगी। तो आप इसी प्रोसेस को अगर रिपीट करते चले जाएंगे तो आपको हर बार M1 की इमेज फॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे M2 की तरफ ही नंबर ऑफ इमेजेस लेकर उसकी डिस्टेंस बता सकते हैं। आई होप दिस मेथड इज क्लियर टू यू। You take any other object in front of M2 at any other distance and try to find the distances of image from M2 और M1। अगर ये इसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि M1 से बताइए तो वो डिस्टेंस कुछ नहीं होगी, बस उसमें 20 ऐड होता चला जाएगा, ये वाला। तो आप इस मेथड से एक दो क्वेश्चन ट्राई करें खुद से। इस वीडियो में अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।